दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार हमास ने क्यों ठुकरा दिया इजराइल का ऑफर। हमास बोला नहीं चाहिए 7 दिन का सीज फायर, इसमें तो हम बंधकों को रिहा भी नहीं कर पाएंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों जंतर मंतर पर इंडिया की पहली रैली ने दिखा दी अपनी ताकत, पूरी मीटिंग में दिखाई दिया एक हाई जोश। और आखिरकार कैसे दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बता दी संसद में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। क्यों आखिरकार दोस्तों पुलवामा की तरह जो हमला हुआ है फिर से एक बार चार जवान शहीद हो गए, उसको लेकर भड़क गए संजय रावत ने प्रधानमंत्री को घेरा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास के आगे झुका इजराइल ने 7 दिन के सीज फायर का दिया ऑफर। तो आपको बताते चले हमास ने ठुकरा दिया 7 दिन का सीज फायर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल जो है वो हमास को ऑफर दे रहा है कि हमास जो है वो 7 दिन के सीज फायर को एक्सेप्ट करे और बंधकों को छोड़ना स्टार्ट कर दे। लेकिन आपको बताते चले इजराइल ने साफ कहा है, हमास ने साफ कहा इजराइल से कि 7 दिन के सीज फायर में कुछ भी नहीं होगा ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 7 दिन के अंदर तो हम तुम्हारे बंधकों को भी नहीं छोड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर लगाना है तो फिर हमेशा के लिए युद्ध खत्म करना होगा, सीधी मांग रख दी है अब हमास ने। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पहली रैली में मच गया हड़कंप। पहली रैली में दिखा हाई जोश तमाम विपक्ष का। दरअसल आपको बताते चले दिल्ली में इंडिया गठबंधन की पहली रैली थी। ऐसे में सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से दोस्तों जानदार भाषण दिया, जिस पर आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर रही है आरोप भी लगा। यह भी कहा गया कि बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाती है कि विपक्ष हमें भारत को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी इंडिया को नीचा दिखा रही है। अब किस मुंह से वो विदेश जाएंगे, ये सवाल भी उठा कि संसद में लोग घुस गए। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार हमास के आगे क्यों इजराइल झुक रहा है, इजराइल की खुली पोल। दरअसल आपको बताते चले इजराइल चाहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो अपने सारे बंधकों को रिहा कर ले और उसके बाद भीषण हमले करे वो हमास के ऊपर। यही कारण है जो हमास दोस्तों इजराइल से भी ज्यादा चालाक है। हमास ने 2 टुक कह दिया कि फिलहाल वो अगर इजराइल हमेशा के लिए युद्ध खत्म करेगा तभी वो उसके बंधकों को छोड़ने को राजी है, वरना वो 7 दिन के सीज फायर को नहीं मानता। हमास ने उन लोगों को भी आईना दिखा दिया जो कह रहे हैं कि फिलहाल 7 दिन का सीज फायर लगना ही चाहिए। हमास ने कहा कि 7 दिन के सीज फायर से क्या होता है, वो हम जैसे ही 7 दिन के अंदर इनके लोगों को रिहा करेंगे ये हमारे मासूम लोगों को फिर से मारना स्टार्ट कर देंगे। और हम 7 दिन का सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें नहीं चाहिए 7 दिन का सीज फायर। आपको बताते चले दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत बोले अब कहां गए प्रधानमंत्री का अखंड भारत। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 370 हटने के बाद आतंकी हमले कम हो गए, अब किसी पे हमला नहीं होता। उन्होंने कहा कि फिर से देश के 4 नौजवान शहीद हो गए, अब प्रधानमंत्री का इस पर क्या कहना। संजय रावत ने कहा कि बड़ी बड़ी बातों से सच्चाई छुप नहीं सकती है, आपकी बड़ी बड़ी बातें आपकी ही तरह है खोखली। उन्होंने कहा कि खोखली बातें कर आप देश की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहा। उन्होंने कहा कि संसद में लोग घुस जाते हैं जब भी प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं छोटी सी बात है। हमारे 4 नौजवान शहीद हो गए दोस्तों, अभी भी बीजेपी यही कहेगी कि कहां है आतंकी हमले, तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि बीजेपी जनता को जो बताना चाहती है वो मीडिया द्वारा बताती झूठ, और कई लोग इस पर यकीन भी कर लेते हैं। आपको बताते चले दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गरजे राहुल गांधी बोले संसद में 2 लोग घुस गए जो है गैस लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को खबर तक नहीं लगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये कौन सी सिक्योरिटी है जो संसद को तोड़कर अंदर आ जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि इसका एक पहलू यह भी है कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा किया क्यों। राहुल ने कहा कि आज देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि हमारे देश के युवा गलत कदम उठाकर इस तरीके के काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो भी किया दोस्तों बेरोजगारी की वजह से किया, लेकिन राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि फिलहाल उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कभी भी वो बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों जिस चीजों को भुलाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों देश के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं अगर उन पे ही बात नहीं होगी तो फिर मतलब ही क्या है। और ये मुद्दे देश के इसलिए भी बड़े मुद्दों में से एक है दोस्तों क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जमकर
लपेट लिया राहुल गांधी ने और कहा कि फिलहाल देश की जो स्थिति जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल के जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने दोस्तों कई शिपों को बना लिया अपना निशाना। हूतियों ने कर दिया दोस्तों जंग का ऐलान। हूती को देख डरा इजराइल। दरअसल दोस्तों हूती विद्रोहियों ने सीधी तरीके से एक तरीके से इजराइल पर अटैक कर दिया। हूती विद्रोही दोस्तों जहां पर भी इजराइल की शिपें दिखाई दे रही है, हूती उनको उड़ाने का काम कर रहा है या फिर उनको अपने कब्जे में ले रहा है। हूती विद्रोहियों कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस युद्ध को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि वो मुस्लिमों के ऊपर हमले बंद नहीं करेंगे इजरायली। उन्होंने कहा कि फिलहाल गाजा में मासूम लोग मारे जा रहे हैं और हम उनकी ही संरक्षा के लिए कर रहे हैं। साफ साफ हूती विद्रोहियों ने कहा है कि फिलहाल ये हमले तब तक नहीं रुक सकते जब तक कि आपको बता दे चले इजराइल अपनी गलती मानकर इस युद्ध को रोक नहीं देता। हूती विद्रोहियों का ये रूप देखकर दोस्तों इजराइल भी परेशान है। इजराइल को भी चिंता होने लगी है कि आखिरकार आगे होने क्या वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला बोले रोज कहीं ना कहीं बम फट जाता है, 370 हटाकर कौन सा तीर मार दिया भाजपा ने। आखिरकार सच्चाई आई गई सामने। दरअसल दोस्तों फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 370 हटाकर बीजेपी अपना सीना ठोकती है और कहती है कि 370 जब से हटा आतंकी हमले कम हो गए, जबकि दोस्तों बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। क्योंकि आपको बताते चले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब से 370 हटाया हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कैसे जो है कहीं पर भी बम फट जाते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो जो बेचारा बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, जो फौजी उसको आकर मार डाला, उसकी क्या गलती थी। आप समझिए दोस्तों, आतंकवादियों का कोई धर्म कोई ईमान नहीं होता है दोस्तों। वो किसी भी भेष में आते हैं और मासूम लोगों को मारकर चले जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों जो इस आतंकी हमले के ऊपर काफी गुस्सा होते हुए नजर आए फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आखिरकार ये किसकी जिम्मेदारी है सबको देखना, कौन है जो इन चीजों पर जो यहाँ पर अपना ध्यान रखेगा। इसी को लेकर फारूक अब्दुल्ला का रूप सामने आया और उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की कहने और करने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया देख ही रही है। आपको बताते चले दोस्तों, ईरान और दोस्तों जो है रूस के करीब आने से डर लग रहा है इजराइल को। आखिरकार अब क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों इन दिनों आपको बताते चले ईरान और रूस की दोस्ती रंग ला रही है। आपको बताते चले ईरान ने रूस को जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है वो उड़ने वाले कैमरे होते हैं ना दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर वो गिफ्ट किए गए। आपको बताते चले दोस्तों कई ड्रोन जो है यहाँ पर ईरान ने रूस को दिए हैं और कहा है कि फिलहाल हमने ड्रोन उसके रूस और यूक्रेन के हमले के लिए नहीं दिए, दूसरी चीज के लिए दिए हैं। आपको बताते चले ईरान ने कभी भी इस बात को छुपाया नहीं है। ईरान ये उजागर करता रहता है कि उसके रूस के साथ रिश्ते मजबूत होते चले जा रहा है। आपको बताते चले रूस और ईरान बताया ये भी जाता है कि रूस जो है वो लगातार मदद कर रहा है दोस्तों, खास करके हमास की। ऐसे में ईरान का रूस को ड्रोन देना ये कहीं ना कहीं सियासी घमासान मचा रहा है। कई लोग इसे देखकर हैरान हैं कि रूस और ईरान इतने करीब क्यों आते चले जा रहा है। इससे दोस्तों एक चीज ये भी साफ होती हुई नजर आ रही है कि आने वाले समय में कई देशों को ईरान से खतरा हो सकता है, क्योंकि कई लोग जो कि खास कर इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी ईरान एक्शन ले सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी की क्या सच्चाई है ये दुनिया देख रहा है। खुद लोकतंत्र को खत्म करते हैं और हमसे कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 143 नेताओं को बाहर निकालने के बाद बीजेपी ने अपने 3 क्रिमिनल कानूनों को पास करा लिया, क्योंकि वो चाहती ये थी बीजेपी के हमारी इन कानूनों पर कोई बहस ना हो और इन बिलों को पास करा लिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है। वो लोग बिना विपक्ष के काम करना चाहती है, वो चाहती है कि उससे कोई भी सवाल ना पूछे। उन्होंने कहा कि आखिरकार जो तमाम जितना भी विपक्ष है वो इसी तरीके की चीजें कर रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कार विपक्ष जब अपनी बात पूछने पर आता है तो बीजेपी जो उस पर इल्जाम लगाती है, लेकिन तमाम लोग अब जब जुट गए दोस्तों, एकजुट हो गए, तो अब बीजेपी को डर लग रहा है इस चीज से कि आगे क्या होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम खास करके इन चीजों को लेकर हमेशा ही सवाल उठ जाते हैं दोस्तों, जिस पर बीजेपी अपनी सहमति नहीं जताती जब वो विपक्ष को बाहर कर देती है या फिर उसको बोलने नहीं देती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर तुम्हें देगा मात। अखिलेश यादव बोले देख लेना आने वाले समय में ये लोग चुनाव हार जाएंगे। दरअसल अखिलेश ने दावा किया है कि देश की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए ही देश की जनता ने यह रास्ता चुन लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि
बीजेपी कितनी कोशिशें कर ले, वो लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, वो लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी को सत्ता से हटाकर ही देश का विकास हो सकता है। आज 2014 में जो वादे किए गए थे उसका उलट हो रहा है। उन्होंने कहा देश में गरीबी महंगाई बढ़ती चली जा रही है और भाजपा के लोग जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए महंगाई गरीबी रोकने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज बोलकर उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि बीजेपी के खिलाफ अब ये चुनाव लड़ा जाएगा। और ऐसे में दोस्तों ये भी देखना होगा कि कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग से बाहर हैं, जो या फिर हमने इसको सोचा नहीं है इस तमाम मुद्दे के बीच में। क्योंकि अखिलेश यादव की बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश से लेकर तो तमाम जगहों पर ही महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे सबसे ऊपर है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हिजबुल्लाह नहीं मान रहा हार। हिजबुल्लाह के एक के बाद एक अटैक से दहल उठा इजराइल। इजराइल क्यों चाहता है कि हिजबुल्लाह बंद कर दे अपने अटैक? दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह अपने अटैकों को बंद नहीं करना चाहता। हिजबुल्लाह जो है एक के बाद एक जो है यहाँ पर बड़े ठिकानों को उड़ा रहा है। यही कारण है जो हिजबुल्लाह के दोस्तों धमाके देखकर इजराइल की नींदें उड़ गई हैं। आपको बताते चले हमास के पास रोने वाले कई हैं, लेकिन दोस्तों इजराइल के पास कोई भी रोने वाला नहीं है। जबकि इजराइल क्या कह रहा है कि भले ही अमेरिका हमारे साथ हो लेकिन ये जंग लड़नी तो हमें ही है। सीधी सी बात ये है दोस्तों हमास इजराइल की जंग में कई लोगों का नुकसान हो रहा है, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन लगातार इजराइल कह रहा है कि इस बार हम हमास को खत्म कर कर ही छोड़ेंगे। लेकिन इजराइल ये नहीं जानता दोस्तों कि वो सिर्फ बातें कर सकता है लेकिन वो हमास को कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है दोस्तों हमास को खत्म करना। हमास के साथ कई और देश भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप भी जानते हैं कि लगातार चीजों को खत्म करने की जो बात की जाती है और खास करके जो वहां की जो चीजें जो बोली जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग घिर चुके हैं, खास करके इजराइल वाले। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर फायर हो गई है जो है यहाँ पर ममता बनर्जी बोली विपक्ष को निकालकर बीजेपी सिर्फ अपनी दादागिरी बता रही है। वो ये बता रही है कि केंद्र में इस वक्त वो है, लेकिन जब सत्ता पलटेगी तो सबको पता चल जाएगा कि फिलहाल बीजेपी क्या करती थी। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पहले महुआ मोहित्रा और उसके बाद तमाम विपक्ष को एक एक कर बाहर निकाल दिया गया है। उनका कहना है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी माहौल बना रही है और इसलिए बीजेपी अपने बिलों को भी पास कराती जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त जितने भी देश में बड़े मुद्दे उनको नजरअंदाज करवाया जा रहा है। आप देख लीजिए अभी हाल ही में ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया जिसमें अच्छे तरीके से चुनाव वोट डलवाने की बात की गई, लेकिन दोस्तों यहां पर आप समझिए बाकायदा उस चीज को नजरअंदाज किया गया। इससे दोस्तों पता चल जाता है कि किसने किसको वोट डाला है और कहां कितने वोट डले। लेकिन एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल सरकार खुद ही नहीं चाहती ये मैटर सुलझे, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात यह है कि इस वक्त जो हो रहा है उस चीज में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इस पूरी चीज का मामला निकलकर सामने आया है और ये साफ हो चुका है कि फिलहाल ये पंजाबी सीन जो है यहाँ पर वो पूरा होता है। आपको बताते चले पंजाबी सिंह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर पंजाब की एक बड़ी रैली थी जिसने इसमें एंट्री मार दी थी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में जो है यहाँ पर हो गया खेला। जी हाँ आपको बताते चले हमास ने उड़ा दिए इजराइल के कई हेलीकॉप्टर, इजराइल हुआ ध्वस्त। दरअसल आपको बताते चले एक तरफ तो सीज फायर की मांग कर रहा है इजराइल, दूसरी तरफ हमास ने दोस्तों इजराइल के कई टैंकों को कर दिया ढेर। आपको बताते चले सीधा रुख दिखाई दे रहा है हमास का कि वो 7 दिन का एक तरीके से जो वो दी जा रही है सीज फायर की मोहलत वो नहीं चाहता। सीधी सी बात ये दोस्तों हमास कह रहा है कि वो 7 दिन का सीज फायर नहीं चाहता और न उसको चाहिए। सही बात है दोस्तों, क्या चाहिए 7 दिन के सीज फायर में? क्या होगा, मासूम लोग तो मारे ही जा रहे हैं बेचारे यूं भी, और 7 दिन के सीज फायर के बाद तो वो और भी खतरनाक हो जाएगा इजराइल अगर 7 दिन कर ऐसे देते रहे तो। इसीलिए आपको बताते चले हमास ने साफ कहा है कि वो 7 दिन के सीज फायर को ठुकराता है और हमास ने कई जगहों पर आपको बताते चले जो रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद इजराइल पूरी तरीके से दोस्तों बर्बादी की ओर बढ़ चला है। उधर दूसरी तरफ हम आपको बताते चले हमास जो है वो बार बार एक ही चीज दोहरा रहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से हम इजराइल को तबाह कर देंगे अगर इजराइल ने अपने कदम आगे बढ़ाता रहा तो। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर विपक्ष हुआ एकजुट, एके ने दिया फिर से बीजेपी को झटका। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी मचले ले रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी को फिर से ठेंगा दिखाकर कहा कि जो मुझे नोटिस भेजा गया ये इनलीगली है, मैं जो है ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। आपको बताते चले एके फिर से बच निकले, उन्होंने साफ कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वो ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। आपको बता दें ईडी पूरी जुगाड़ में है कि एक बार केजरीवाल
केजरीवाल आ जाए तो उनको भी लपेटे में ले लिया जाए। बताया तो यही जा रहा है। इसी को लेकर केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो किसी भी हाल में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये इनलीगली है, इनलीगली तरीके से ईडी मुझे मिलने बुला रही है और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में शुरू हुई कोल्ड वॉक। आपको बताते चले बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। दरअसल प्रियंका के वाराणसी का जब से ऐलान हुआ है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के सामने वाराणसी चुनाव लड़ेंगी, तब से दोस्तों बीजेपी को बहुत मिर्ची लग रही है। बीजेपी के नेता कहना कह रहे प्रियंका गांधी कैसे लड़ सकती है प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री तो बहुत पॉपुलर है। अब आप समझिए दोस्तों, प्रियंका गांधी से इतना डर गए हैं बीजेपी के लोग कि अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आने से भी उनको चिंता होने लगी है। यही कारण, हालांकि हम बता दें आपको कि नीतीश कुमार वाराणसी से 100% लड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक दिग्गज नेता भी हैं और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने फिट भी बैठेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी का जब नाम आया, जब से बीजेपी वाले खूब ज्यादा प्रियंका गांधी से डर रहे हैं, उनका बार बार नाम ले रहे हैं, कह रहे प्रियंका को खड़ा कर क्या कर लेंगे कांग्रेस के लोग, और तमाम चीजें चल रही है। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि जिसमें डर होता है वही बौखलाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर आखिरकार तमाम सऊदी देशों ने क्यों कर दिया ऐलान, वो दोस्तों बंद करेंगे जल्दी ही जो है यहाँ पर तेल का बिजनेस। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका और सऊदी के बीच में पहले ही खटास पड़ चुकी है, लेकिन अब बताया जा रहा है कई और भी ऐसे देश हैं जिनके साथ अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं दोस्तों अमेरिकी जो है यहाँ पर दोस्तों इस्लामिक देश, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मासूम लोगों को मारा जा रहा है और इस चीज को लेकर इजराइल काफी ज्यादा गुस्सा भी है इजराइल पर। मुस्लिम देश, अरब देश, अब माना जा रहा है कि फिलहाल अरब देश जल्दी कोई बड़ा फैसला लेकर एक बड़ा झटका दे सकते हैं। खास कर इन चीजों में अब बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर आएंगे। आपको बता दे चले दोस्तों, रोती रही देश की बेटियां, लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया के कान पर नहीं रहेंगी जू तक चलाते रहे मोदी सरकार की वाहवाही के वीडियो। दरअसल दोस्तों साक्षी मलिक ने खेल से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद साक्षी मलिक टूट सी गई थी और वो अपने जूते देकर भाग गई वहां से। सिंपल सी ये बात है दोस्तों कि कई लोग ऐसे हैं जिनको जानबूझकर ट्रोल किया जाता है, जिन लोगों को दोस्तों आप समझिए एक बृजभूषण नाम का जो बीजेपी का नेता है, जिसने कई महिलाओं के साथ बताया जाता है इसी तरीके की चीजें कर रखी हैं, उसके ऊपर जो बड़ा आरोप है दोस्तों, उसके बाद भी जो यहाँ पर इस मैटर को छोड़ दिया गया। आपको बताते चले अब इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों, देश की बेटियों को जो है दोस्तों शर्मसार कर पूरी गोदी मीडिया चुप बैठी है, दिन रात मोदी की वाहवाही चलाती है दोस्तों टीवी पर, मोदी सरकार या फिर पार्लियामेंट का किस्सा या फिर धनखड़ की बेइज्जती कर दी। लेकिन कभी भी ये मीडिया ये नहीं बताती दोस्तों कैसे मोदी सरकार के मंत्री जो खिलाड़ियों का अपमान कर रहा है, शोषण करने के बावजूद भी उनसे साफ कहना है कि हमारा दबदबा था और रहेगा। मतलब कि साफ है कि इनकी गुंडागर्दी थी, है और रहेगी। और गुंडागर्दी को तो दोस्तों बीजेपी सराखों पर बिठाकर रखती है, क्योंकि बाद में उसके काम आती है यही गुंडागर्दी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी को इतनी देर क्यों लगी, जी हाँ, ये फैसला करने में कि आखिरकार दोस्तों देश में जो घटनाएं हो रही हैं इसका जिम्मेदार कौन है। दरअसल आपको बताते चले उन्होंने कहा कि संसद में जो घटना हुई है खास करके इसका जवाब कब देगी बीजेपी। विपक्ष ने दोस्तों सरकार को घेर लिया। विपक्ष का साफ कहना है कि दरअसल बीजेपी की यही सच्चाई है, वो सच से भागने का काम करती है और वो सच तक नहीं पहुंचना चाहती। दरअसल दोस्तों सीधे से सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो बीजेपी के राज में हो रहा है, खास करके जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं दोस्तों, इन चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है और देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उसकी जिम्मेदार तो ऑब्वियसली बीजेपी है ही। आपको बता दे चले दोस्तों आखिरकार जो है यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरेगा पूरा विपक्ष। इंडिया गठबंधन की दोस्तों बड़ी रैली की होने वाली है तैयारी, खास करके उत्तर प्रदेश पे दोस्तों अपना कब्जा जमाया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी दोस्तों बात चली। बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सीटों को कवर अप करने के लिए वहां पर एक बड़ी विशाल रैली कर सकता है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस रैली में कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज हमारे सामने आएगी और रैली से उत्तर प्रदेश को मजबूत करेगा विपक्ष, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी सरकार चल रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं वह बीजेपी मजबूत है। लेकिन सपा जो है दोस्तों वो कुछ खास कम नहीं, उसके पास भी अच्छा खासा वोट प्रतिशत आया था अब की बार। लेकिन अब देखना ये होगा कि लोकसभा में लोग अखिलेश के ऊपर विश्वास जताते हैं या नहीं। वीडियो